सुप्रभात छात्रों। हमने कल माने इसके पहले के वीडियो में 9वीं कविता चुनिंदा शेर शुरू की थी, जिसमें हमने 2 शेर का जो है विस्तृत ऐसे स्पष्टीकरण आपने सुना होगा। इसका भावार्थ जो है आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे के शेर मैं पढ़ने जा रही हूँ। कविता या ये चुनिंदा शेर, ये कविता जो है बड़ी होने के कारण हम इसके 4 या 5 भाग करने वाले हैं। तो यह हमारा दूसरा भाग है। अब दूसरे भाग में हम तीसरा जो शेर है वो देखने वाले हैं। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए। कवि क्या कहते देखिए छात्रों कि हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजाले में खो गए। अब यहाँ कवि हमें कहना चाहते हैं कि हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए। मनुष्य के जीवन में देखिए छात्रों, मनुष्य के जीवन में संकट, दुख, दर्द बहुत आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन इन परेशानियों से हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। चंद सवाल, चंद का अर्थ है देखिए छात्रों कुछ, कठिन शब्द है चंद। जिंदगी के चंद सवालों में खो गए। चंद माने कुछ सवालों में, सवाल माने कौन से? तो अनेक दुख है जिंदगी में, संकट है, दर्द है, परेशानियाँ, मुसीबतें हमारी ज़िंदगी में आती रहती है, लेकिन हम उसे करते क्या है? ये सारी समस्याओं को हमें सुलझाना चाहिए, न कि हमें हार माननी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में हार मानकर टूट जाता है तो वो अपने जीवन में आगे चलना चाहता ही नहीं। डरकर जो चलेगा नहीं तो उसे अपनी मंजिल कैसे मिलेगी? इसलिए सारे जवाब उनके उजालों में खो जाते हैं। उजाला देखिए प्रकाश की किरणें, तो उनके जो जवाब है माने समस्याओं में वे समाधान नहीं ढूंढ सकते। अब यहाँ हमें अनेक महान लोगों का आदर्श हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक की ज़िंदगी जो है बहुत ही खुशहाल है। हमने अनेक महान लोगों के चरित्र आज तक पढ़े हैं। उन चरित्रों से हमें सीख मिलती है कि उनके जीवन में अनेक मुसीबतें आई, लेकिन उन लोगों ने अपनी मुसीबतों में, परेशानियों में क्या किया? मार्ग खोज लिया है। जैसे हमारे इतिहास में आदर्श उदाहरण है छत्रपति शिवाजी महाराज। उनके जीवन में उन्होंने अनेक युद्ध जो है, हर एक युद्ध उन्होंने जीता ही नहीं, कभी वे हार भी गए, लेकिन हार आने के बाद वे चुपचाप बैठे नहीं, बल्कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से युद्ध जो है जीत लिए आगे के। उसके बाद अगला उदाहरण हम दे सकते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन में। इतनी कड़ी मेहनत की, इतना उच्च अध्ययन उन्होंने किया और आखिरकार वे हमारे भारत देश के भारत रत्न महामानव बन गए। सावित्रीबाई फुले ने भी नारी शिक्षा का द्वार हमारे लिए खोल दिया। उनके जीवन में भी कई मुसीबतें आई, लेकिन उन्होंने इन मुसीबतों से रास्ता खोज लिया और वे आगे बढ़ते गए और अपने मंजिल जो है उन्होंने अपने जीवन में हासिल की। इसीलिए कवि कहते हैं सारे जवाब उनके उजाले में खो गए। हमारे जीवन में अनेक परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन हमें उनमें से मार्ग खोजना ही चाहिए। बहुत सुंदर शेर है। अब इसके बाद आगे का शेर देखिए चौथा। चट्टानी रातों को जुगनू से हम, चट्टानी रातों को जुगनू से वह समारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। बहुत सुंदर ये शेर है। यहाँ हमारे कवि कहना चाहते हैं कि चट्टानी रातों को, चट्टान का अर्थ है दुख भरी रातें, चट्टान का अर्थ है पत्थर, पत्थर का शब्दशः अर्थ हो गया चट्टान का पत्थर। लेकिन देखो इसे कहते हैं दुख भरे दिन रात। जुगनू, जुगनू माने एक रात के अंधेरे में चमकने वाला एक कीड़ा, कीटक। तो यहाँ
ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में दुख आ गए हैं तो हमें रुकना चाहिए, बल्कि हमें ऐसा सोचना चाहिए कि अब रात के बाद सुबह होने वाली है। रात माने कौन सी? दुख की रात गुजर जाने के बाद नया सवेरा आने वाला है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में एक दिन सचमुच ही अच्छा आएगा। ये सृष्टि का नियम है। देखिए छात्रों, रात के बाद सुबह होना। सुबह का अर्थ है नया आरंभ। रात मानो समस्याओं का अंत होता है। सुबह का अर्थ है एक नई आशा लेकर हमारे दिन आगे आते हैं। जिंदगी देखो छात्रों कभी कैसी होती है। एक जैसे दिन किसी के जीवन में नहीं होते। कभी सुख है तो कभी दुख है। हम कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम। सारे दिन हमेशा के लिए एक नहीं रहते। ये सृष्टि का पहिया जो है दिन रात चलता रहता है। इसके लिए हमें करना क्या है? तो हमारे मन में उम्मीद जो है हमें कायम रखनी चाहिए। उसके बाद हमें विजय हासिल होगी। कहा जाता है जीवन रूपी अंधकार एक दिन जो है खत्म होगा और नया सवेरा जो है हमारे ज़िंदगी में आ जाएगा। तो इसी प्रकार का संदेश इस कविता में कवि ने हमें दिया है। बहुत सुंदर शेर है। चौथा। अब अगला शेर देखिए छात्रों, पांचवा। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था। उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। अब कठिन शब्द देखो छात्रों। आसमां का अर्थ है आसमान। ख्वाब उर्दू शब्द है ख्वाब। ख्वाब का अर्थ है सपना। कभी कहते हैं वह रोज नए नए सपने देखता है। कभी कहते हैं इंसान करता क्या है? नए नए सपने देखता है। उसे पता न था इनकलाब का अर्थ है क्रांति। कभी कहते हैं यहाँ पर कि वो रोज की कठिन निराशा भरी जिंदगी जीने वाले लोग भी इनकलाब का ख्वाब देखना चाहते हैं। इनकलाब का अर्थ है क्रांति, माने नया आरंभ, स्वतंत्रता की आस। इन लोगों के जिंदगी में एक पूरा होने वाला रोज का सपना होता है, किंतु फिर भी वह सपना उनकी आशा है। हमें अपनी जिंदगी में परिवर्तन का बीज बोना है। ऊंचे सपने का अर्थ है क्रांतिकारी विचार। ये जो होते हैं ना क्रांतिकारी विचार, तो ये अपने लिए तथा दूसरों के लिए भी अच्छे होते हैं। कभी हमें यहाँ बताना चाहते हैं कि जागते हुए सपने देखो। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि सपने कैसे देखने चाहिए। हमें जागते हुए सपने हमें देखने चाहिए और हमारे जीवन में फिर क्या होगा? इनकलाब आएगा, माने क्रांति हो जाएगी। तो इसी प्रकार इस 5वें दोहे में हमने देखा कि हमारा जीवन कैसा होता है। अभावग्रस्त जीवन जीने वाले लोग जीवन में बदलाव की उम्मीद माने परिवर्तन करना चाहते हैं और उनके विचारों के ख्वाबों के मूल में परिवर्तन या क्रांति की चिंगारी छुपी होती है और वे अपने जीवन में क्रांति कर सकते हैं। आगे हम कल देखेंगे।